उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसको लेकर के विपक्ष सत्ता पक्ष को यानी मोदी सरकार को घेर रहा है। मैं आपको इस पूरे वीडियो में वो वीडियो भी दिखाऊंगा कि आखिरकार कौन सा ऐसा वीडियो है जिसको लेकर के मोदी सरकार को विपक्ष घेर रहा है। और इस इस्तीफे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जो आया है, आखिरकार किस लिए आया है, वो इस्तीफे का हम आपको पत्र भी दिखाएंगे। और इस पूरे प्रकरण पर आखिरकार राजनीति जो हो रही है, क्या राजनीति होनी चाहिए, जहां पर जयराम रमेश से लेकर के विपक्ष नेता जयराम रमेश, सिब्बल और सभी का यहां पर प्रतिक्रिया आ चुकी है। और एक सवालिया निशान यहां पर यह भी है कि कल शाम 5 बजे तक जब राज्यसभा की कार्यवाही चली, उस वक्त तक जगदीप धनखड़ आखिरकार उपराष्ट्रपति जब सभा तब वहां पर आसीन रहे राज्यसभा में, तो ऐसे में अचानक से क्या हुआ और उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसका उन्होंने कहा कि तबीयत नासाज है, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। उन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। नमस्कार, मानस मिश्रा, वली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इससे पहले हम वीडियो की तरफ बढ़े, सबसे पहले हम वो पत्र दिखा देते हैं जो पत्र राष्ट्रपति ने मतलब उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को इस्तीफे में लिखा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है और कई जगह पर इसको तथाकथित थंबनेल के जरिए वायरल कराया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। लेकिन आपको बता दें, सबसे पहले आपको दिखा देते हैं आखिरकार क्या है इस पत्र में। चलिए, पत्र हम आपको दिखा रहे हैं, इसके बाद वीडियो को दिखाएंगे। इसमें लिखा है, उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य, 21/7/2025 की तारीख लिखी हुई है। लिखा है इसमें, माननीय राष्ट्रपति जी, चिकित्सा सलाह का पालन करते हुए और स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67 क के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपके निरंतर समर्थन और हमारे कार्यकाल के दौरान बनी सौहार्दपूर्ण, सहयोगपूर्ण और शांतिपूर्ण कार्यशैली के लिए आपका धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का भी गहन आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अत्यंत मूल्यवान रहा और मैंने इस पद पर रहते हुए बहुत कुछ सीखा है। संसद के सभी माननीय सदस्य से जो स्नेह और विश्वास और अपनापन मिला, वह मेरी स्मृतियों में सदा बना रहेगा। मैं उन अनमोल अनुभवों और समझ के लिए अत्यंत आभारी हूं जो मुझे इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में प्राप्त हुए। यह मेरे लिए सौभाग्य और संतोष की बात रही है कि मैंने भारत के अद्भुत आर्थिक प्रगति और ऐतिहासिक विकास को निकट से देखा और उसमें भाग लिया। हमारे राष्ट्र के इन परिवर्तनकारी युग में सेवा करना मेरे लिए एक सच्चा सम्मान रहा। जैसे ही मैं इस गरिमामयी पद से विदा लेता हूं, मैं भारत की वैश्विक स्थिति और असाधारण उपलब्धियों पर से गर्व से भर जाता हूं और उसके उज्जवल भविष्य में मेरा अटूट विश्वास है। सादर और कृतज्ञतापूर्ण, यहां पर हस्ताक्षर है जगदीप धनखड़। ये पत्र लिखा है उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को, जहां प्रधानमंत्री का जिक्र इस वजह से आया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है, मंत्रिमंडल को धन्यवाद दिया है मोदी सरकार के, और कहा है कि मैं उनका आभारी हूं। लेकिन अचानक से इस्तीफा आना बड़ा सवालिया निशान खड़े करता है। यह सवालिया निशान इसलिए भी है कि जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, इसी वीडियो को लेकर के कांग्रेस पार्टी विपक्ष मोदी सरकार को घेर रही है। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी।
मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की, जिन्होंने कहा कि हम दबाव में हैं। हमारी वकालत तो मामई आपने कर दी, पर मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ, राजस्थान की राजनीति में वो मेरे सबसे पुराने मित्र हैं और मेरे बड़े भारी शुभचिंतक भी हैं, और हमारी पारिवारिक मित्रता भी गहरी है। मैं सार्वजनिक रूप से, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है, वो चिंता मुक्त हो जाए। मैं न दबाव में रहता हूं, न दबाव देता हूं, न दबाव में काम करता हूं और न किसी से दबाव में काम कराता हूं। ये वीडियो है राजस्थान की। राजस्थान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की एक कुछ दिनों पहले की वीडियो है, जहां पर पूर्व जो मुख्यमंत्री गहलोत हैं, वो उनको शायद ये कहते हैं कि आप प्रेशर में आकर मतलब काम करते हैं, प्रेशर को लेकर के बात कही जाती है, यानी कि काम में प्रेशर को लेकर के। ऐसे में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ये कहते हैं कि मैं ना तो किसी के ऊपर ज्यादा प्रेशर देता हूं, ना मैं प्रेशर में काम करता हूं। इसलिए साफ तौर पर यह वीडियो जो हमने आपको दिखाई, ये वीडियो लेकर के सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और ये कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़, जो कि उपराष्ट्रपति, जो पहले भी कह चुके हैं कि मैं दबाव में काम नहीं करता हूं। ऐसे में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा ऐसे वक्त पर आया जब मानसून सत्र का पहला दिन खत्म हुआ। उनके स्वास्थ्य में कोई भी किसी प्रकार का कहीं से भी कुछ नहीं लगा और दिन भर वो राज्यसभा की कार्यवाही में बैठे रहे और वहां राज्यसभा की कार्यवाही को देखा और आखिरकार इस कार्यवाही के बाद अचानक से शाम के वक्त ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसी को लेकर के सोशल मीडिया पर लोग मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कारण था, क्या इतना बड़ा प्रेशर था जिस वजह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। बहरहाल सवाल भी जायज है, क्योंकि अगर दिन भर कोई व्यक्ति काम करता है और शाम को स्वास्थ्य कारणों से ये इस्तीफा सौंपता है, तो जाहिर सी बात है सवालिया निशान खड़े होंगे और मोदी सरकार के ऊपर खड़े होंगे। और इस सब के बीच में सबसे अहम बात एक आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ स्वास्थ्य उनका वाकई में नासाज था कई दिनों से। पिछले बार भी ऐसा हुआ था जब शीतकालीन सत्र चल रहा था, उस वक्त भी वो हॉस्पिटलाइज हुए थे और बीच में एक आध दिन वो अब्सेंट भी रहे थे अपने का उसमें शीतकालीन सत्र में। ऐसे में हो सकता है कि दिन भर उनका राज्यसभा में बैठना एक तरह से डॉक्टर्स की सलाह परामर्श पे हो सकता उन्होंने इस्तीफा सौंपा हो। बहरहाल ये सारी अटकलें हैं और मैं भी अटकलें ही लगा रहा हूं और अटकलें सच्चाई हो सकती हैं, लेकिन सच होना भी पूर्ण रूप से ये सत्य नहीं है। तो बहरहाल इसका जवाब तो आने वाले समय में मिलेगा ही, आखिरकार इस्तीफा क्यों दिया। लेकिन सवाल अब यहां पर यह खड़ा होता है कि अब राष्ट्रपति पद के लिए आगे, उपराष्ट्रपति पद के लिए आगे क्या, कौन से नाम होंगे, कौन चुना जाएगा और आखिरकार एक 67A जो जिक्र किया उपराष्ट्रपति ने अपने पत्र में, यह है क्या। उपराष्ट्रपति ने अपने पत्र में 67A का जो जिक्र किया है, उसका मतलब होता है कि इमीडिएट अपने पद से इस्तीफा देना। यह अब तक दूसरी बार है। 1969 के आसपास एक राष्ट्रपति ने इसको लेकर के ये इस्तीफा दिया था और अब की बार ये 67A को लेकर के जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है, यानी कि ये दूसरी बार इस्तीफा है। और ये इस्तीफा अगर 67A के तहत होता है तो पूरे देश में ये अनुच्छेद 67A लागू हो जाता है। इसलिए इस वक्त पूरे देश में अनुच्छेद 67A लागू हो गया है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ने इसके तहत इस्तीफा दिया है। अनुच्छेद 67A का मतलब यही होता है, अगर इसके तहत उपराष्ट्रपति इस्तीफा नहीं देते तो कम से कम 15 दिन का कार्यकाल उनको, मतलब समय सीमा से कहते हैं नोटिस पीरियड होता है, उसको सर्व करना पड़ता। उसके बाद कोई नया उपराष्ट्रपति बनता और उसके बाद ये पद छोड़ते।
लेकिन इमीडिएट इफेक्ट से 67A का इस्तेमाल करके उपराष्ट्रपति ने पद छोड़ा है, तो जाहिर सी बात है सवालिया निशान खड़े होंगे। आप सभी से चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए कि आखिरकार विपक्ष जो कह रहा है उनकी बात में कितनी सच्चाई है। वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।